जय माता की। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम भविष्य दर्पण। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर में कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को बनाते हैं धनवान। हम आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और आपसे रूबरू होंगे, परंतु सबसे पहले ईश्वर की वंदना। बंदूक कांचन निभाम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशै च वरदाम निज बाहुदंडै बिभ्राणमिन्दु सकलाम भरणाम नेत्रा मरदाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है और कहते कि 9 दिन चले 2.5 कोस। उसके बावजूद भी व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है और दो वक्त की रोटी कमाता है। आखिर ऐसा कौन सा ग्रहों का प्रभाव होता है कि व्यक्ति रात दिन की जो मेहनत है वह सफल नहीं हो पाती, कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं, कौन से योग होते हैं। और ज्योतिष में कहा गया है कि जब एक जातक होता है कि दिन में 4 घंटे मेहनत भी नहीं करता है और 100 लोगों को रोजी और रोटी दे देता है, और एक व्यक्ति है कि 24 घंटे मेहनत करता है तो 2 वक्त की रोटी भी खाना दुर्लभ होता है। यही हम ज्योतिष के माध्यम से आकलन करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के 2 चीज होती है। एक होता है कि भाग्य। यदि भाग्य यानी हमारे जो ग्रह दशाएं हैं जब अच्छी होती है कुंडली के अंदर में, अगर कुंडली में हमारे लगन के अंदर में मंगल विराजमान है, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति की मानसिकता उच्च की रहेगी, और वहीं राहु हमारा कर्मेश का यानी 10th भाव का विराजमान हो जाता है। ऐसे में जातक थोड़ी सी मेहनत करता है और उसको ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। परंतु भाग्य के अंदर में कर्म और भाग्य 50% भाग्य फल देता है और 50% कर्म फल देता है। यदि हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि अरे हमारे भाग्य में तो बहुत कुछ है और हम कर्म नहीं करेंगे, तो वो भी हमारा शून्य हो जाता है। यदि हमें धनवान बनना है तो हमें सबसे पहले अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए, उसके पश्चात हमें कर्म करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष जीवन में व्यक्ति के एक मार्गदर्शन कर देता है, रास्ता बता देता है, और उस हम रास्ते पर चलते हैं तो हमारी जो मंजिल है वह करीब होती है। धनवान बनने का यदि हम सपना देख करके बैठे हुए हैं तो सबसे पहले हमें कुंडली का आकलन करना होगा कि हमारा मंगल कहां पर बैठा हुआ, मंगल उच्च का है कि नीच का है, सम का है कि युवा का है। ये बहुत सारी बारीकियां होती हैं जिसे हम कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। व्यक्ति धनवान तब बनता है जब उसके भाग्य में अच्छा हो। भाग्य यानी हमारी ग्रह दशाएं एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक फल देने वाले हों, और उसको हम कर्म उच्च का करते हैं तो जाकर के हमें लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। और वहीं राहु क्या करता है, हम किसी चीज को जब सोच नहीं सकते तो उसे कर भी नहीं पाते हैं। तो हमारा मंगल दिमाग देता है और राहु हमारे को सोचने की शक्ति दे देता है। और जब राहु और मंगल
हमारे उच्च के होकर के कुंडली के अंदर में विराजमान होते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें कहते हैं मिट्टी में हाथ लगाते हैं तो सोना बन जाता है। यदि यही ग्रह हमारे विपरीत होते हैं तो हम सोने में हाथ लगाते हैं और मिट्टी बन जाता है। यही धनवान बनने का एक योग होता है। और यदि आपकी कुंडली में है तो आप इस योग को कैसे साकार कर सकते। दर्शकों, हम बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति सामने होता है, रूबरू होता है, और इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं, जान सकते। इसके उपाय क्या होते हैं, ग्रह या औषधि। यदि आप के ग्रह उच्च के हैं और आपको उच्च फल नहीं मिल पा रहा है तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक फोन के माध्यम से ये तमाम जानकारी, तमाम उपाय, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए, ये तमाम जानकारी हम आपको फोन के माध्यम से भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगले जो वीडियोज होते हैं उसमें बहुत नाना प्रकार की हम जानकारी देते हैं कि आखिर क्यों होते हैं गलत संगत का शिकार, क्यों हम वंचित रह जाते, उच्च शिक्षा लेकर के भी उच्च कैरियर क्यों नहीं बना पाते। ये तमाम जानकारी आप हमारे इन वीडियो में देख सकते हैं और इनके सटीक उपाय भी जान सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः आपके साथ में हाजिर हो गए। जय मां भगवती।